बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वीवर्स, माशाल्लाह कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं, हर चीज़ होके जा रही है। जी मी सरफ सालमन मलक चैप्टर नंबर 14 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ऑफिस मैनेजमेंट का हम प्रोग्राम कर रहे हैं कंप्लीट सॉफ्टवेयर एमएस वर्ड हमारा कंटिन्यू है, जिसके लेक्चर नंबर 13 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 14 के साथ हम मज़ीद डिस्कस करने वाले हैं। तो आज जो हम काम करने जा रहे हैं, ये चैप्टर नंबर मैंने बोला था कि 13 और 14 इंतहाई अहम चैप्टर है, क्योंकि इसमें फ़ोटो एडिटिंग का काम किया जा रहा है, कि जो कि मेन इस सॉफ्टवेयर का काम नहीं है, दूसरे सॉफ्टवेयर में किया जाता है, लेकिन वो इसमें भी हो जाता है और बड़ा ईजी हो जाता है। इसी तरह आज एक आपको ऐड बना के मैं चेक करवाने लगा हूँ कि ये काम हम कैसे आसानी के साथ MS वर्ड में कर सकते हैं। So without wasting times, let's come to our screen to start. अपनी स्क्रीन पे आगे और आते ही हमने अपना जो MS16 2016 वर्जन है उसको ओपन किया, ब्लैंक डॉक्यूमेंट सामने ओपन कर लिया। तो सबसे पहले क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो एडिटिंग के रिलेटेड कर रहे हैं, तो हम इंसर्ट पे जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम इंसर्ट पे काम कर रहे हैं, और जिसमें हम आज जो काम करने जा रहे हैं वो इंसर्ट में हम पिक्चर पे काम कर रहे हैं। आज हम पिक्चर पढ़ेंगे और कुछ हिस्सा स्क्रीनशॉट के बारे में पढ़ेंगे। तो जी हम ऐसा करते हैं कि सपोज दैट है कि हम कोई ऐड बना रहे हैं, ठीक हो गया। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले कोई बैकग्राउंड स्क्रीन लेते हैं, डेस्कटॉप पे चलते हैं, तो हम MS वर्ड का ही प्रोग्राम कोई तस्वीर बनाते हैं, इसका साइज़ थोड़ा बड़ा करते हैं, और साइज़ बड़ा करने के बाद हम इसे जो रैप टैग से स्केयर कर लेंगे ताकि हमारी एडिटिंग आसानी से हो जाए, और स्केयर करने के बाद हम इस तस्वीर को आसानी के साथ अपनी जगह से मूव कर सकते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पे ले आया, मूव कर दिया। इसके साथ हम नेक्स्ट फिर जाएंगे और आगे वाली तस्वीर लेके आएंगे जो इसके ऊपर हम ऐड करना चाह रहे हैं। सपोज दैट कि हम ये तस्वीर लगाना चाह रहे हैं, इसकी रैपिंग करें, स्केयर करें और इसको इसके ऊपर लेके आएँ और इसे कंप्लीट इसके ऊपर ले आएँ, ठीक हो गया। उसके बाद जितना हिस्सा आपको इसका नहीं चाहिए, आप रिमूव बैकग्राउंड पे जाएं और उस हिस्से को आप यहाँ से ख़त्म कर दें जो हिस्सा आपको नहीं चाहिए। कीप चेंज करें, इतना हिस्सा हमें चाहिए था, बाकी हिस्सा हमें नहीं चाहिए। तो इसको हम ऐसा करते हैं, कुछ छोटा कर लेते हैं। कुछ ऐड बनाने के लिए आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी तस्वीर लेनी है जो आप एडिंग कर रहे हो। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कैसा MS वर्ड में हो सकता है, ठीक है। 2 पिक्स को हमने ऐड कर लिया, हम ऐसा करते हैं एक पिक्स और लेके आते हैं। तो हमने कोई राइटिंग है जो इसके ऊपर कॉपी पेस्ट करना चाह रहे हैं, इसको रैपिंग करेंगे, इसको नीचे ले आएंगे, और हमें चाहिए इसके बैकग्राउंड नहीं चाहिए, क्योंकि मैं इसे ऊपर लेके आऊँगा, ये देखें तो क्या होने वाला है कि मेरा पीछे से कुछ नज़र नहीं आने वाला। तो मुझे सिर्फ इसकी राइटिंग चाहिए, बाकी बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। तो अब इसमें देखें कि कुछ चीज़ें मैं रखना चाह रहा हूँ, सिर्फ एक्सपर्ट है। अभी मैं अगर क्लिक करूँगा तो सिर्फ यही आएगा, लेकिन मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और फॉर्मेटिंग एंड डिज़ाइन भी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसे मैं क्लिक करता हूँ ऐसे ऐसे, इसे मैं थोड़ा सा दोबारा से करता हूँ, सफाई नहीं इतनी आ रही, ये ऐसे। अब देखो मार्क एरिया टू कीप, मुझे ये वाले वर्ड्स भी चाहिए, तो मैं इसे क्लिक करता हूँ, ये वर्ड्स मेरे पास आ जाएंगे। उसके बाद मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये वर्ड मेरे पास आ जाएंगे। उसके बाद ये वाला मोनो मुझे चाहिए, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और कीप चेंज कर देता हूँ। तो बाकी चीज़ें मेरी रिमूव हो गई हैं, यही चीज़ें जो मुझे चाहिए थी, अब ये चीज़ें मेरे पास आ गई हैं। अब इन्हें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जहाँ पे एडजस्ट करना चाहूँ मैं इसे एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक हो गया।
इसके बाद फ़र्ज़ करें कि आप कुछ खुद से यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप इंसर्ट पे जाएँ, इंसर्ट पे जाने के बाद आपने ऐड आर्ट पे जाना है। अगर खुद को डिज़ाइनिंग के साथ लिखना चाह रहे हैं, ऐड आर्ट पे क्लिक करने से ये आपके पास ऐड खुल जाएंगे। स्टाइल, जिस स्टाइल में आप लिखना चाह रहे हो उस स्टाइल में आप उसे लिखो और एडिट कर लो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ चैप्टर नंबर 14, ठीक हो गया। इसकी फॉर्मेटिंग करके मैं इसे मूव करके नीचे ले आता हूँ जहाँ पे मैंने इसे रखना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक हो गया। ये मेरा ऐड बन गया। अब इसके मतलब मैं कुछ लिखना चाह रहा हूँ तो मैं एक डमी सा पैरा ले लेता हूँ, जैसे कि आपको बताया हुआ है कि रैंड से और ब्रैकेट क्लोज ओपन से हमारा डमी सा ऐड बन जाता है, ठीक हो गया। तो यहाँ से आप इसकी एडजस्टमेंट सेटिंग इसे ग्रुप करके भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इन सब की लहदा चेंजिंग कर सकते हो, जिधर मर्जी रख सकते हो। तो इस तरह आप एक ब्रोशर बना सकते हो, वो भी एडोब फोटोशॉप में नहीं, MS वर्ड में। आसानी के साथ ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो सकती हैं। अब फ़र्ज़ करें कि हमने कोई स्क्रीनशॉट लेके वो इसमें ऐड करना है, तो आप क्या करें, इंसर्ट पे जाएं, ठीक हो गया। और इंसर्ट पे जाने के बाद आप यहाँ से स्क्रीनशॉट पे जाएं, तो अब जितना हिस्सा आपने स्क्रीनशॉट का लेना है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ मुझे इतना हिस्सा चाहिए, ड्रैग करके छोड़ें और उतना हिस्सा आपके पास वहाँ से तस्वीर की शक्ल में पहुँच जाएगा। आप उसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जहाँ एडजस्ट करना चाहें उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। यानी कि जो आप अगर स्क्रीनशॉट से भी आप कोई काम करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हो। इसके अलावा फॉर एग्जांपल ये जो ऐड है उसकी पोजीशन के बारे में हमने पहले भी बताया हुआ है, इसकी पोजीशन को हम आगे पीछे जैसा भी चेंजिंग कर सकते हैं, तो हम उसके मुताबिक चेंज भी इसे कर सकते हैं। जैसा कि ये वाला इस स्टाइल से हमें चाहिए, इस स्टाइल से चाहिए, जौन सा स्टाइल आप पहले इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं, आप कर सकते हो। उसके बाद इसका लाइन आ जाता है कि आप इस तस्वीर को कहाँ पे चाहते हो, लेफ्ट लाइन, लेफ्ट, राइट, ये भी चीज़ें हम पहले सारी डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ी सी इसमें अफेक्टिंग कर लेते हैं, 3D इफेक्ट। 3D इफेक्ट में आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको 3D शक्ल दे सकते हैं, जो कि एक लुक वाइज बड़ी अच्छी से आपको लगने वाली है। और इसको मैं इसके ऊपर ले आता हूँ, ठीक है। उसे थोड़ा सा मैं छोटा करके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जहाँ पे इसे चाहूँ एडजस्ट कर सकता हूँ। ये 3D की शेप में आपके सामने आ जाएगा, इसकी आप आराम से एडिटिंग कर सकते हो, ठीक हो गया। तो इस तरह आप दोबारा चेक करें, हम काम कर रहे हैं फॉर्मेटिंग में सारी चीज़ें हमने पहले की हुई हैं, और यही तो कुछ चीज़ें थी जो हम डिस्कस नहीं थी कर सके, आज हम उनके मतलब पढ़ने जा रहे हैं, वो हमने डिस्कस की हैं। उसके बाद आप तस्वीर को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी साइज़ दे सकते हो। फॉर एग्जांपल आप कोई डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो और आपको जो तस्वीर है उसका एक स्पेसिफिक साइज़ चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हो। आपने क्या करना है कि पहले कोई पिक्स लेके आनी है। फ़र्ज़ करें कि मैं ये पिक्स ले लेता हूँ, ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि इसके साइज़, हाइट और साइज़ जो कि राइट कॉर्नर पे चीज़ें हैं, मैं इससे इसे एडजस्ट कर सकता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि जो नीचे एरो है उसे खोलता हूँ, तो मेरे पास ये एक बॉक्स खुल जाएगा। इस बॉक्स को देखें, ठीक हो गया। उसके बाद सबसे पहले आपने इसके लॉक को ख़त्म करना है, ये वाला रेशो। उसके बाद आप इसे अपनी मर्ज़ी का साइज़ दे सकेंगे। अगर इस लॉक को ख़त्म नहीं करेंगे तो जो ऑलरेडी उसकी पहले रेशो चल रही है उसी रेशो से ये काम करेगा। मैं चाहता हूँ कि मैं इसे अपनी मर्ज़ी से रेशो देना चाहता हूँ, तो मुझे इस लॉक को ख़त्म करना पड़ेगा। उस लॉक को ख़त्म करने के बाद मैं इस तस्वीर को अपने मुताबिक साइज़ दे सकता हूँ। फ़र्ज़ करें कि मैं 2.13 इंच इसे वहाँ हाइट दे रहा हूँ, और जो इसकी विड्थ है ये भी मैं थोड़ी कम करके 2.13 तक ले आता हूँ।
आप यहाँ हुत भी लिख सकते हैं, कर्सर को इसके अंदर लेके आए और उसको रिमूव करके 2.13 लिखें। अब दोनों आपका 2.13 है, इसका मतलब है कि आप ओके करते ही वो जो पिक्स है आपकी वो एक स्क्वायर की शक्ल में आ जाएगी। देखें ये जो हमारी पिक्स है इसे हम रैप करते हैं ताकि आगे पीछे जा सके। ये आप कंप्लीट स्क्वायर की शेप में आ गई है। इस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट के मुताबिक जितने साइज़ की पिक्स चाहें उस साइज़ की पिक्स आप यहाँ से आसानी के साथ बना सकते हो। तो यही काम हम एडोब फोटोशॉप में करते थे, वही आप MS वर्ड में हम आसानी के साथ अपने कोई भी ब्रोशर, कोई भी विजिटिंग कार्ड या किसी भी तरह की जो एडवर्टाइजमेंट है वो हम MS वर्ड में 16 वर्जन में आसानी के साथ कर सकते हैं। तो मज़ीद आप देखें कि इंसर्ट पे जाएं, उसके बाद स्क्रीनशॉट पे क्लिक करें और यहाँ से ऐड टू जितना आपने हिस्सा लेना है उसका आप आसानी के साथ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ ये वाला एक मोनो चाहिए सेटअप, तो वही हिस्सा मेरा यहाँ पे आ गया। इसे मैं रैप करके स्केयर करके यहाँ पे मर्जी एडजस्ट कर सकता हूँ। यानी कि इसके बारे में आपने बात करनी है तो पहले आपके साथ ये चीज़ पड़ी, ये आप इसे आसानी के साथ एडजस्ट कर सकते हो। तो लिहाजा आज का हम लेक्चर यहीं पे क्लोज करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इन्हें रिवाइज करें, पढ़ें, एक्सरसाइज कंप्लीट करें। तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।